आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट आयुषी के पास हैं, जो एक प्रतिभावान छात्र हैं और बीएफए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं। अब हम आयुषी से जानना चाहेंगे कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है अब तक। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में थर्ड ईयर अभी परस्यू कर रही हूँ। और अभी तक तो पहला ईयर हमारा फाउंडेशन रहता है, उसमें तो हम सब कुछ सीखते हैं सारी चीज़ें। फिर सेकेंड ईयर से मैंने पेंटिंग में स्पेसिफिकली स्टार्ट किया बनाना, और उसमें मैंने फिर कैनवस पेंटिंग स्टार्ट की। और सेकेंड ईयर में मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो एग्जीबिशन में हमारे एग्जिबिट की थी, और वो मेरी पहली पेंटिंग थी जो सेल हुई थी 12,000 में। तो वो अभी तक के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसके बाद से और भी एग्जीबिशंस हुई और मैंने उन पे भी काम किया हुआ है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, और वो अभी भी लगी हुई है। अब मैं नए मीडियम्स और नई टेक्निक्स, अपना आर्ट स्टाइल बेसिकली बनाने का ट्राई कर रही हूँ। अभी तक जो जो एग्जीबिशन आपने अटेंड किए हैं, कोई बाहर भी अटेंड किया है कि दिल्ली में, मुंबई में कहीं, या अभी कॉलेज बेस पे ही आप एग्जीबिशन अटेंड कर रही हैं? अभी तक तो मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया है, क्योंकि पेंटिंग्स, कैनवस पेंटिंग्स मेरा मतलब 2 साल से ही स्टार्ट हुआ है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो अभी जो कॉलेज की हमारी पहली गैलरी खुली है, उसमें ही जब जब एग्जीबिशन हुआ है मैंने सब में पार्टिसिपेट करने का ट्राई किया है। आपके मेंटोर कौन कौन है इस टाइम? आपके कॉलेज में कौन कौन सीनियर हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं? सीनियर्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, टीचर्स हैं। मतलब कॉलेज में तो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे हेल्पफुल हैं, आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो। टीचर, और ज़रूरी नहीं है मतलब पेंटिंग के ही टीचर्स से आपको कुछ पूछना है, अगर आपको अलग फील्ड से पूछना है तो सब गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं जो आप बीएफए कर रहे हैं थर्ड ईयर में? आने वाले टाइम में आपके इंस्टीट्यूट से आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या संभावनाएं हैं अपने फ्यूचर के हिसाब से बताइए कैरियर के। करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। मेनली लोग जो सोच के आते हैं वो आर्टिस्ट, अपना सोलो आर्टिस्ट बनने के लिए, या टीचिंग में भी आप जा सकते हो अगर इंटरेस्ट है, कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हो। और अगर आपको अपने अलग से सोलो एग्जीबिशंस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। आर्टिस्ट अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करके और पेंटिंग सेल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई अर्निंग है ये, अगर आपको स्किल अच्छे से आ जाए तो। कोई गवर्नमेंट जॉब में भी इसकी संभावनाएं हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग ही है, मतलब कॉलेज प्रोफेसर्स, आर्ट प्रोफेसर्स, टीचिंग लाइन में आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। स्कूल में भी इवन ये होता है तो आप उसमें जा सकते हो। आयुषी, अब हमें ये बताइए, जो रनिंग में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। बेसिकली अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो जो बाढ़ वगैरह का जो सीन चल रहा था आजकल, उससे रिलेटेड मैंने अपना टॉपिक उठाया है। और मैं इस बार अलग ही मीडियम ट्राई कर रही हूँ, टेम्परा पे, राइस पेपर पे ट्राई कर रही हूँ। तो इसका आइडिया मुझे सर से ही मिला था, कि मैंने अपना लेआउट बनाया था कि मुझे इस बारे में काम करना है, इस टेक्निक में काम करना है। तो सर ने सजेशंस दिए थे कि इस कलर से इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। अभी बनाया आपने कुछ? अभी मेरा लेआउटिंग है और ड्राइंग डन है। अब मैं कलर्स आज स्टार्ट करती हूँ। ये ऐसा लुक इसका आता। तो उसमें क्या दिखाने का प्रयास किया? इसमें मैंने दिखाया था, जैसे पपाया को मैंने मेन चीज़ ली थी। अब पपाया के जो अंदर सीड्स होते हैं उसको हटा के मैंने इधर जैसे दिखाया है, मैप के उसमें दिखाया था। और मैप जैसे फ्लड्स, जहाँ जहाँ फ्लड्स आते, जैसे फ्लड्स का होता है, तो उसके लिए मैंने मेन पानी का पूरा दिखाया था, और किस तरीके से सिटीज़ होती हैं, उनके मैप हैं, वो पानी में डूब रहे हैं। तो उसका मैंने सिंबल्स लेके फ्लड पीरियड जो सिटीज़ हैं, एरियाज हैं, उसको दिखाने का ट्राई किया था। और यहाँ पे फिगर्स हैं जो लाचार तरीके से बैठी हुई हैं, तो वो पूरा उसका कॉन्सेप्ट है। ये कब तक प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा? ये इसमें 1 हफ्ता और लगेगा। इसको मैं 1 हफ्ते, ऑलरेडी 1 हफ्ते से करती आ रही हूँ। आप थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैं शालीमार गार्डन दिल्ली एनसीआर से आती हूँ।
और मेरी फैमिली में ऐसे कोई कभी भी आर्टिस्ट की फील्ड में भी पेंटिंग्स में इतना इंटरेस्टेड रहा नहीं है। और मुझे बचपन से ही शौक था पेंटिंग करने का, ड्राइंग, क्राफ्ट, ये सब में। तो धीरे धीरे मैंने करके 11th क्लास में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट दिया जाता है फाइन आर्ट्स करके CBSE स्कूल्स में, तो मैंने उसको लिया। उसके बाद मुझे और पता चला कि इसकी डिग्री भी होती है, तो मैंने फिर कॉलेजेस ढूंढे, कॉलेजेस पे अप्लाई किया, फिर ऐसे ही करके मैं फिर BFA कर रही हूँ। और बाकी रही बात पेरेंट्स की, तो वो ऑलरेडी मतलब हमेशा से सपोर्टिव ही थे मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के करियर को लेके। कैसे आपकी इच्छा हुई इस फील्ड में उतरना है, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? तो इसका ये है कि मैं हमेशा से बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग, पेंटिंग में था। सब्जेक्ट्स जब भी स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते थे और कभी भी कुछ भी क्राफ्ट से रिलेटेड होता था तो मैं हमेशा उसमें आगे ही रहती थी। इसीलिए हमेशा वो बचपन से ही इंटरेस्ट है। उसके बाद मुझे जब पता चला कि ये प्रोफेशनली भी ये कोर्स किया जा सकता है तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। आगे भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं? अभी के लिए तो मैं ट्राई कर रही हूँ अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करने का, कि किस में सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है। बाकी फिर आगे अगर चांस मिलता है हाँ, तो फिर मैं आर्टिस्ट एग्जीबिशंस में ट्राई करना पसंद करती हूँ। तो अगर किसी को भी पेंटिंग में, ड्राइंग में या फिर फैशन डिज़ाइनिंग भी, इन सब में क्रिएटिव फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और अपना इंटरेस्ट ना छोड़ें। कभी कभार हो सकता है फैमिलीज ना सपोर्ट करें आप लोगों को, बट इवन ये आपका करियर है, आपको हमेशा ज़िंदगी भर करना है, तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मतलब चूज़ करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये आजकल बहुत ही ग्रोइंग प्रोफेशन है तो इसमें बहुत स्कोप है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके कॉलेज में ऐसी कोई व्यवस्था है कि बाहर से आए हुए न्यू कमर्स हैं जो इस क्षेत्र में कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे, कोई एग्जीबिशन देखने के लिए किसी तरह का कुछ है? हाँ, हमारी कॉलेज की रिसेंटली आर्ट गैलरी खुली है, आर्ट एग्जीबिशन कॉलेज के सामने ही वो खुली है। उसमें जो स्टूडेंट्स काम करते हैं उनका वर्क डिस्प्ले होता है। पेंटिंग आप देख भी सकते हैं, पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं और इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं उससे। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर एक बार अपना टाइम निकाल के हमारी गैलरी को विज़िट करें, मोदी आइफा आर्ट गैलरी को। और आप लोगों को कुछ ना कुछ नया देखने के लिए ही मिलेगा। हम नया ही ट्राई करते हैं हर बार, हर एग्जीबिशन में, कि नए से नया हम अपनी ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करें। थैंक यू। आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में हैं, जहाँ पर हमारे साथ एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है पूनम, और ये अपना परिचय देते हुए अपने कार्य के बारे में बताएंगी। पूनम जी बताइए। मेरा नाम पूनम है, मैं आइफा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की छात्र हूँ, 3rd ईयर पेंटिंग से हूँ। और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट था उसमें था कि तुम किस तरह से अलग मीडियम को लेके काम करते हो। तो इसमें हमने एक सिंपल सा MDF लो के उसके ऊपर पुट्टी से काम करा है। और मेरा कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि मैं ट्रांसजेंडर को लेके काम करती हूँ। तो ट्रांसजेंडर में था कि जो उसकी पूरी लाइफ है उसकी किस तरह से सजने संवरने और एक विंडो पे बैठ के किस तरह से पूरी तरह बीत जाती है। तो मैं इसमें मेहराब को दिखाऊंगी कि इसका पूरा लुक आएगा, फ्लोरल पैटर्न वगैरह होंगे और यहाँ पे लेडी फिगर में आएगी। ओके, आपको ये जो आप इस पे एक बिल्कुल नया काम है ये जिसको आप करने जा रही हैं, इसकी इंस्पिरेशन किसने दी? कौन आपका मेंटोर है इसके लिए? इसकी इंस्पिरेशन हमारे सर ने दी। उन्होंने कहा कि इस पे तुम अच्छे से वर्क कर सकते हो। उन्होंने टॉपिक को हमें सजेस्ट करे कि तुम इस टॉपिक को लो, इसको नहीं लो। फिगर्स वगैरह में उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से फिगर को ऐड करो, इस पोजीशन में रहे वो। तो जो इंस्पिरेशन मिली मुझे मेरे सर से मिली। अब आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप ये कोर्स कर रही हैं, 3rd ईयर है, आने वाले समय में इसके लिए में क्या क्या संभावना है आपको? संभावनाएं इसमें बहुत सारी है। ऐसा ये नहीं है कि हाँ हम पेंटिंग को एक साइड उससे लेके चलते। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, आप एग्जीबिशंस में तो जगह जगह एग्जीबिशंस खुल रही है, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो आप इसमें टीचिंग फील्ड में जा सकती है। टीचिंग में आप PhD वगैरह भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो इसमें करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं।
फैमिली बैकग्राउंड। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मैं मंडोली दिल्ली एनसीआर से हूँ और मेरे पापा जी हो जो है वो फार्मर हैं, खेती बाड़ी देखते हैं और मम्मी घर वगैरह संभालती है और मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। तो वो ये फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो उस तरह से ही हम वर्क वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस फील्ड में उतरने? मुझे जब मैं अपने स्कूल में थी तो मेरी स्कूल की जो छात्रा थी 12th के टाइम पे पेंटिंग में थी वो, उन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में गाइडेंस करा। मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं थी कि इसमें कैसे वर्क करना है, कहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मेरी हेल्प करी, गाइडेंस दिया, मुझे नंबर वगैरह दिया। इस कॉलेज के बारे में भी मुझे उन्होंने ही बताया कि तुम उस कॉलेज में जाओ, आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन इस चीज़ को लेने की मिली और उन्होंने पूरा गाइडेंस किया मुझे। जो 12th के बच्चे हैं अभी जो 12th पास आउट होंगे उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि लोग सोचते हैं कि हमारी जो कला है वो सिर्फ एक आजकल पैसे कमाने का छोटा मोटा जरिया है, पर कला नहीं है। कला जो है हमारा हाथ का एक हुनर है जो हमारी पूरी लाइफ आगे तक रहता है। अगर बाई चांस हम कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम नहीं कर रहे, तो हमारे आर्ट जो है हमारे एक घरेलू उत्पाद का भी बहुत अच्छा साधन है। तो लाइफ में जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ कोई ऐसी भी न्यू कमर्स के लिए देखने के लिए व्यवस्था है कि यहाँ पर आए नए लोग अपने इस कोर्स के प्रति आकर्षित हों, आने वाले इसके जो अच्छा भविष्य इसमें छिपा हुआ है उसके बारे में जान सकें? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स ने अपनी आईफा आर्ट गैलरी खोली है जो एज अ विजिटर देखने के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर काम लगे हुए हैं और हर गैलरी में नया काम देखने को मिलता है, तो एज अ विजिटर देखने के लिए और काम लगाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। क्या आपके कॉलेज ने इसके लिए कोई चार्ज वगैरह लिए हैं या सब कुछ है? आप विजिट करने के लिए यहाँ पे फ्री है, बट वैसे पेंटिंग लगाने के लिए चार्ज लगता है यहाँ पे। तो क्या चार्जेस हैं वो पेंटिंग के लिए? एक पेंटिंग के लिए यहाँ पे एक आर्ट वर्क के लिए 1500 लगते हैं। 1500 रुपये वो पेंटिंग 2 महीने के लिए शायद लगती है ना? 2 महीने के लिए, फिर वो चेंज हो जाती है, नई पेंटिंगें आती हैं, नया एग्जीबिशन चालू हो जाता है। हाँ जी, हर 2 महीने में या 3 महीने बाद एग्जीबिशन होती रहती है यहाँ पे, तो उसमें नया नया वर्क और लगता रहता है। आपके में हिस्सा लेना चाहें उनके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल है कॉन्टैक्ट नंबर। हमारे यहाँ पे मतलब एक मिनट, ये कॉलेज के हेड हैं जो कि जिनके थ्रू आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, संघर्ष शर्मा, उनका नंबर बता रही हैं मैम? उनका नंबर है 9897285582। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।